बात की इस्लाम की और इसकी, हिंदू धर्म को आप किस रूप में देखते हैं? हिंदू धर्म अपनी जगह सही है। हमारे मजहब में, हमारे कुरान में लिखा है भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए। हमारे नबी ने बताया किसी के धर्म को और धर्म गुरु को कभी बुरा मत कहना, सम्मान करना, इज्जत करना उनकी, ताकि वो तुम्हारी इज्जत करें। बिल्कुल कुछ नहीं बोलना उनके धर्म को। हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंब की बात करता है। हाँ। पूरा विश्व कल्याण के, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नारा लगता है विश्व का कल्याण हो, पूरा दुनिया एक परिवार है। हाँ। लेकिन इस्लाम में बात की जाती है कि काफ़ी, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहा कि अगर कोई हिंदू है तो उसका कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे बयान वो देते हैं, वो काफ़ी है। अब एक बात बताऊं मैं, आप मुझसे बात कर रहे हो कि जाकिर नाइक से? नहीं, वो भी एक इस्लाम के नहीं, मैं हम तो सब, अरे हम तो इस्लाम का स्कॉलर मानते ही नहीं ना जाकिर नाइक को। तो भगवाड़ा हमने भगाया उसको यहाँ से। जब उसने 22 लोगों का बांग्लादेश में 2015 में जब उसका नाम आया था उसमें, किस पर, आतंकवाद में, तो हमने भगाया सबसे पहले। मैं हूँ, मैंने उसके खिलाफ विरोध किया था और मोदी जी के पास वहाँ तक हमने अपना ज्ञापन दिया था और हम मिलने भी गए थे, मुझे इसको आउट करो। और उसका वो बैंक अकाउंट भी सील हुआ था और उसका जो कौन सा था, पीस वो था ना, पीस संगठन, वो हमने बंद कराया उसका। अब बॉम्बे में जो चल रहा था, बॉम्बे में जो चल रहा था, मैं बैठा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आके बता दे जाकिर नाइक हिंदुस्तान में। वो तो देश का द्रोही है, दुश्मन है। मुसलमानों को 4 शादी का हक है इस्लाम में। लेकिन कहा जाता है कि यह ठीक नहीं है। ये अगर आदमी 4 शादी करेगा तो पहली औरत के साथ अत्याचार नहीं है? देखिए, आपने एक चीज पढ़ी है, तो 4 का राइट है। मैं बताऊँ ना, हमारे नबी ने तो ये बताया, पहले एक के ही हक अदा कर दो, उसकी जरूरतें पूरी करो, उसकी जरूरतों में कमी नहीं आनी चाहिए। उसके फिर बच्चे हैं तो उनकी जरूरतें पूरी करो। अब मुसलमान को खुद का तो पेट नहीं भरा, ठेला लगा के तो फ्रूट बेच रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने यहाँ तो लाके खड़ा कर दिया और 4 की दुहाई दी। कांग्रेस ही करवा रहे हैं सब, कोई दूसरा नहीं कर रहा। करते मुसलमानों में आज भी 4 शादियाँ? अरे जिस पे माल है वो तो करेगा यार, कोई रोकेगा क्या? भारतीय संविधान ने हमें परमिशन दी है। तो 4 शादी का क्या कंसेप्ट है इस्लाम में, क्यों कर सकता 4? देखिए, उसकी भी उसके रीजन है। मान लो समाज में अगर लड़कियां जैसे बेवा हो जाए, एक नंबर है ना, विधवा जिसको बोलते हैं, या लड़कियों की ज्यादा पैदावार हो, ठीक है, तो उनकी इज्जत के लिए और उनकी जिंदगी का जो है ना, जिंदगी पालन पोषण जो भी करने के लिए कहाँ जाएंगी वो लड़की? तो शादी करना जरूरी है? बहन बेटी बना के भी रख सकते हैं? कौन रखेगा बहन बेटी? आप खुद समझते हो, इतना तो समझते हो मामला कि आदमी हो या औरत हो, जब बालिग हो जाते हैं उसके बाद में उसको वो अपने को वो है क्या, वो क्या बोलते हैं उसको? तो इस्लाम 4 शादी की इजाजत देता है? बिल्कुल देता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी शर्तें हैं। इसको तो लेकर के हम उछाल दिया जाने, क्या उछालते ना मीडिया। अरे हिंदुस्तान का मीडिया भी वही माल खा रहा है, नहीं कुछ भी बोल रहा है, ढंग ढंग से उसूल से बोलते हैं। हाँ, मेरे से बात कर। एक और ये हलाला को लेकर बड़ा बवाल। अच्छा सुनो, बवाल कौन कर रहा है? हलाला हमारी किताबों में सब है, तुमने भी बकवास करना शुरू। हलाला कौन कर रहा है हिंदुस्तान में, बताओ? अरे यहाँ के बड़े बड़े मंत्री नेता दिल्ली में बड़ी बड़ी कॉल गर्ल बुला करके अय्याशी करते हैं, उसके लिए कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया नहीं कहता। हमारा तो हलाला है ही नहीं, एक को तो पाली नहीं जा रही है, हलाला कौन करेगा? उन मंत्रियों पर लगाना चाहिए। हलाला वो ठीक मानता? देखिए, हलाला हमारे यहाँ उसका भी एक उसूल है और उसकी कंडीशन है कि हलाला जो कहा गया है ना, वो किस सूरत में है, लेकिन उसकी वो कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है हमारे। ये मेरे को जहाँ तक हलाला की जानकारी है कि अगर एक औरत का तलाक हो जाता है, उसको वापिस अपने पति के पास आने के लिए किसी हलाला करना पड़ेगा, किसी तीसरे व्यक्ति से हलाला करना पड़ेगा। ये कहाँ तक ठीक है? ये जब है कि जब तीनों राजी हों। नहीं तो औरत पहले पति राजी हो और जब पति और फिर पत्नी राजी हो, वो ये कहे कि मैं वापस आना चाहती हूँ, तो ये उस औरत पे अत्याचार नहीं? फिर उसकी शुद्धता का क्या हुआ? कौन सी शुद्धता? अगर मान लो कि हलाला कर लेगी तो औरत की शुद्धता का क्या हुआ? फिर उसके पति को जीवन भर ये नहीं रहेगा कि यार मेरी पत्नी किसी तीसरे के बीच होकर आई। हाँ, इसके बीच में हमारे यहाँ तलाक, वो इद्दत भी है ना। इद्दत क्या होती है? इद्दत ये होती है कि जो तलाक के बाद की इद्दत है 100 दिन की है, और पति मर जाए तो 410 दिन की है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। दोनों पीरियड में अलग अलग टाइम पीरियड है। दूर रहने का, अकेले में रहने का, घरेलू काम करो, खाओ पियो रहो, लेकिन पति से दूर रहने का। अभी शायद आपको, अरे आपको सब मालूम है यार, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, अमेरिका के एक उसने रिसर्च सेंटर में इस बात को अंग्रेज ने जो है ना साबित किया है कि मुसलमानों में जो तलाक के बाद और या पति के मरने के बाद जो इद्दत होती है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब इसलिए है कि इतने दिन में जो वो डीएनए होता है ना, डीएनए, हाँ, तो वो डीएनए जो है ना मुस्लिम लेडी का 90 दिन 100 दिन में जो है पति की तलाक के बाद 100 दिन तक रहता है, वो 100 दिन में खत्म हो जाता है, और पति की मृत्यु के बाद
410 दिन तक रहता है, वो इतने पीरियड में खत्म हो जाता है। और उसने जब इस पर रिसर्च किया तो उसके चूंकि उसने क्या करा कि एक बीवी पहले कर ली, कुछ दिन के बाद दूसरी कर ली, दूसरी जो थी तलाकशुदा थी। अब जो बच्चे हुए तो माटे नहीं बाप बिरंग और बच्चे डाले, रंग बिरंग वाला काम हो गया। उसने इस पर रिसर्च किया तो उसने कहा कि इस्लाम का उसूल सही है कि हलाला होना चाहिए। हलाला से, लेकिन इस पर उनकी बात करें तो वो तो फिर तीसरे व्यक्ति के स्तर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता तीसरे का? उसको हलाल इसलिए किया गया है कि उसने जो गुनाह किए दोनों ने, उसकी जिंदगी भर उनको ये सजा मिलेगी, इस्लाम में वापस आना। नहीं तो बताओ ना वापस क्यों आ रही हो? ये सजा औरत को या आदमी को? दोनों को है। दोनों में अगर लव आ रहा है, प्रेम आ रहा, प्यार मर रहा, सब मर रहा है। मतलब वो ये है कि अगर आपने तलाक लिया हाँ। तो ये औरत के लिए भी सजा है कि अगर तुम तलाक ले रहे हो तो फिर तुमको आना तो कहीं तीसरे के यहाँ जाना है। और ये आदमी को भी है कि ये कंडीशन है इसमें। और मेरी बात सुनो, वो मेरे ख्याल से हलाला की केस अक्सर होता है कि कम होता अरे कहीं होते ही नहीं। कौन कर रहा है हलाला वलाला यार? मेरी बात 300 वो अभी 3 तलाक मोदी जी ने हटाई थी कि नहीं हटाई? हाँ। हटाई। हाँ। कितने जोरों से हटाई? नहीं तो ये बात सही है क्या कि अगर मान लीजिए कि मैं फोन पे बोल दूं या कोई, सॉरी मैं नहीं, कि अगर कोई इस्लाम वो मसला नहीं, मेरी बात तो सुनिए। उसको नहीं, उसको अगर ये अगर उसको नहीं, नहीं, फतवा मत पूछो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। नहीं मैं जो कह रहा हूँ बस शार्ट में सुन लो जी। मोदी जी ने बहुत बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के इतिहास में रच दिया कि हमने 3 तलाक खत्म कर दी। कहीं नहीं हो रही है, रोज हो रही है 3 तलाक और कोर्ट में जा रही हैं लड़कियां। मोदी जी लगा ले हथेली। नहीं तो इसे बोलने से तलाक 3 बार बोलने तलाक हो जाता है? अरे उसकी कई कंडीशन है कैसा? ऐसे बोलने के लिए, उसकी बहुत सारी शर्तें हैं जी। अच्छा, ऐसे फोन पे बोलने से या ऐसे आमने सामने बोलने? अच्छा एक बात, तलाक नहीं आप होता है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो, मैं कैसे कंफर्म कर लूं कि आप जनाब राकेश सोन जी ही बोल रहे हैं? आप किसी की आवाज में बोल सकते हैं। मौखिक रूप से बोलने पर? मौखिक में सामने आना नंबर 1, होशो हवास का होना नंबर 2, उसके साथ गवाहों का होना वो भी 3। गवाह भी बिल्कुल सही साथ ईमानदार वाले होने चाहिए। बेईमान नहीं हो कभी लड़के की तरफ कभी लड़की की तरफ। तलाक कितने प्रकार के होते हैं? तलाक तो 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों की कंडीशन अलग अलग कंडीशन है उनकी। इसलिए कहा 3 तलाक का असर मुसलमान समाज में पड़ा कहाँ है? कहीं भी नहीं पड़ा है। और मोदी जी चुपचाप बैठ गए अपनी जो है ना वाह लूट करके, हुआ कुछ भी नहीं। तो अभी 3 तलाक मतलब जो एक्ट बना है उसका पालन नहीं हो रहा है? अरे कोई नहीं हो रहा है। पुलिस ही केस दर्ज नहीं करती है। 3 तलाक का केस लेकर के जाओ तो पुलिस भगा देती है। हिंदुस्तान की, हमारे नीमच की पुलिस का ये हाल है। मैं तो पुलिस पे भी उंगली उठाता हूँ। जब मोदी जी ने बिल पास कर दिया और संविधान में आ गया वो, और जब कोई प्रताड़ित, कोई पीड़ित जा रहा है, कोई लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है, जो भी है दोनों, तो पुलिस को यहाँ पर उनका केस दर्ज करना चाहिए। क्यों नहीं करती पुलिस केस? सीएम मोदी और सीएम योगी को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है। हाँ, इनको लेकर क्या कहें? बिल्कुल अच्छे हैं दोनों चेहरे हमारे देश के लिए। आज ये चेहरे आए हैं सामने जो आज पूरी दुनिया में ये पता लग रहा है कि हिंदुस्तान सनातनी धर्म है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म है और हिंदुस्तान सनातनियों का है। ऐसा भी कहा जाता है कि एशिया और मूल रूप से हिंदुस्तान जो अखंड भारत कहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो मूल भावना में सनातनी है। बाद में कन्वर्ट होकर वो इस्लाम मुसलमान बने। बिल्कुल सही है ना। पहले सनातनी थे। पहले सनातनी थे और भी कोई धर्म होंगे इनके। आर्य नहीं थे। आर्य नहीं थे? नहीं, आर्य नहीं थे। नहीं, सनातनी तो हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन। और हिंदुस्तान में जब तक इस्लाम नहीं आया था, जब तक इस्लाम नहीं आया था, सारे सनातनी थे। फिर उन्हीं में से इस्लाम कबूल करते गए, मुसलमान बनते गए। हमारे भी पूर्वज कहीं ना कहीं रहे होंगे सनातनी। आप मानते हैं आपके पूर्वज? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? हम हिंदुस्तानी हैं के मूल निवासी। डीएनए टेस्ट करा लो हमारा, कंफर्म 100% नहीं 500%। सनातन धर्म हजारों साल पुराना बताया जाता है और इस्लाम तो अभी 1400-1500 साल पुराना बताया जाता है। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पर जो अखंड भारत की जो बात की जाती है, जो एशिया की बात की जाती है, वहाँ के लोग मूलतः सनातनी हैं। हाँ। बाद में वो क्रिश्चियन बने, बाद में वो इस्लामिक बने। हाँ, यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हालांकि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। जब से इंसान दुनिया में आया, हमारे मजहब में ये लिखा है। हिंदुस्तान में लेट आया इस्लाम? हिंदुस्तान में नहीं। अरे ये इस्लाम नहीं यार, ये तो इस्लाम के जो रिफॉर्मर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जो आए हैं, आखिरी नबी इस्लाम के, समझे, तो इन्होंने फिर इस्लाम को नए सिरे से फिर पूरे दुनिया को पहुंचाया है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सनातनी है, हाँ। घर वापसी की बात हो तो बहुत सारे मुसलमान चाहे तो सनातनी में आ सकते हैं। चले आओ ना, जिसको जरूरत हो। तो मैं कहाँ रोकने जा रहा हूँ? जहाँ अच्छा लगे वहाँ मरो ना जा करके। अरे भाई कहीं भी मरो ना, हमारे कहाँ जोर आ रहा है यार? हम रोक रहे क्या? हम इसमें विश्वास नहीं रखते। मगर सही मानों में सनातनी हो तो सनातन धर्म को फॉलो करो, और मुसलमान हो तो इस्लाम धर्म को फॉलो करो, और क्रिश्चियन हो तो ईसाई धर्म को फॉलो करो। सब में क्या अंतर पाते हैं? सब में अंतर में कुछ नहीं आता। इंसानियत के नाते, मानवता नाते सब जो है ना, हमदर्दी, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत
और जो समझे वो जो कुटुम्ब वाला जो आपका है ना, हमारे नबी ने भी फरमाया कि पूरी दुनिया जो है ये अल्लाह का कुनबा है। कुनबा है पूरी दुनिया, जैसा कि सनातन में आया है कि पूरा विश्व जो है ये कुटुम्ब है और सब एक ही इंसान की औलाद है। ये हमारे यहाँ तो हमदर्दी करो। आज तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। कहाँ चल रहे हैं इस फॉर्मूले पर? और नेता नहीं चलने दे रहे हैं। नेता हिंदुस्तान को चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा डिवाइड एंड रूल करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। उसको पहले नेहरू ने फॉलो किया और नेहरू के बाद फिर और जो इनके कांग्रेसी करते रहे। जो आज का जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ है, अभी बटे तो कटे वाली बात चल रही है, एक है तो सेफ रहेंगे बात चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे एक बात कह दूं कड़वी, बिल्कुल जिन्होंने भी ये बात बोली है वो तो सर भाई हम घर में भी कहते हैं कि बेटा एक होके रहो, फूट मत डालो और अपनी ताकत बना के रखो। तो इसीलिए देश के लिए भी ये फॉर्मूला है। एक होना हिंदू मुस्लिम के एक होना है कि सनातनियों का एक होना है? जिसने बोला उससे पूछो कि वो किन को एक कर रहे हैं। वो सिर्फ हिंदुओं को कर रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, बिल्कुल हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को एक तरफ खड़ा कर दो, मुसलमानों और ईसाइयों को अलग हटाओ। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जो ये कह रहे हैं उनको फिर ये चाहिए कि जितने आदिवासी, SC ST और OBC वगैरह सबको राम मंदिर अयोध्या में जाने की इजाजत दी जाए। वो सब जाती हैं? नहीं जाते। कौन कह रहा जाता है? अरे हमारे राष्ट्रपति को तो वहां बुलाया ही नहीं। कौन जाता है यहाँ के मंदिरों में? कौन जाता है? SC ST कौन जाता है बताओ? नहीं, ये तो खैर जाति भेदभाव का हिंदू धर्म का इंटरनल नहीं, सनातन में ये बात नहीं है। सनातन में नहीं है। जी जी। जिस तरह हमारे इस्लाम में नहीं है ना, अगर ठेले चलाने वाला भी है और वो मस्जिद में नमाज के टाइम आया और वो अगर सबसे आगे बैठ गया तो कोई बादशाह वक्त आएगा भी ना उसको उठा नहीं सकता। बादशाह को अगर जूतों में जगह मिलेगी तो उसको जूतों में ही खड़े होना। ये इस्लाम का कानून है और यही सनातन का कानून है कि जब सनातन को फॉलो कर रहे हैं तो उस बंदे को आप बराबर से वो हक दीजिए जो तुम्हारा हक है। ऊंच नीच तो तुमने सनातनियों ने कर रखी है, हमारे तो ऊंच नीच है ही नहीं। हाँ, शादी ब्याह ये तो मनमर्जी का, कहीं भी करो, हमारी मर्जी है। तुम ठेले चलाने वाले की बेटी लिया। अभी नीमच में घटना घटी थी, भगाना में मंदिर में मांस मछली फेंक दी गई। पास ही मोमेडन इलाका है। हाँ। मुस्लिम लोग रहते हैं। हाँ। CCTV कैमरे के आधार पर जब पकड़े गए तो तीनों मुस्लिम थे। हाँ। तो ज्यादा उम्र के नहीं, सब यंग लड़के हैं और उन पर रासुका लगा है। हाँ। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव जब बनता है तो ये लड़के इस्लाम में इस तरह से भड़का दिए जाते हैं कि वो मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ये सवाल आपका है ना, है ना? मैं बोलूं, सबसे पहली तो ये झूठ है मीडिया की कि CCTV में वो लड़के कैद हुए हैं। लड़कों का चेहरा ही नहीं आया है, पुलिस ने खेल बनाया है। पुलिस ने इसमें वो लगाई है रासुकार। वो नहीं तो आरोप नहीं तो उन इस मामले में तो यहाँ के मुसलमानों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया। अब वही बात आ गई, क्यों नहीं देते ज्ञापन? मुसलमानों को आना चाहिए ना अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं तो ये उन लड़कों ने जो हरकत की वो गलत है। हाँ, देखो क्या किए, मैं तो था नहीं। अब पुलिस ने केस बनाया है और वो कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये वाकई ये लड़के मुजरिम हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक तरफ चलिए तो क्या एक घटना ये होगी कि नीमच में मुसलमानों ने के बच्चों ने मंदिर पर मांस मछली के टुकड़े फेंके। मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो जब बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक मंच पे वो कुछ बोल रहे थे और आज वही मोहन यादव ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरे प्रदेश के मुस्लिम उनके मुरीद हो गए। हाँ। आपको ध्यान हो गया वारिस वाला 1 लाख। उनको जब पता चला कि एक मुसलमान ने 7 लोगों की जान बचाई। हाँ। तो उसको 1 लाख रुपए भी दिया। हाँ। और उसे सम्मानित करने का भी आदेश जारी कर दिया। तो बात तो सबका साथ सबके विकास की हो रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम का नजर आ रहा है, फिर मुसलमान इसी घटना क्यों करते हैं? सुनो मेरी बात। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना फर्ज अदा किया है। उन्होंने सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का नारा है ना, उस पर अमल करके बताया है कि एक मुसलमान था, वो तो बताना पड़ेगा ना, और वहां से गुजर रहा था और कार इस तरह एक्सीडेंटल हुई तो उन्होंने रुक करके और उन 7 लोगों की जान बचाई। तो मुख्यमंत्री ने अपना हक निभाया, अपना फर्ज निभाया कि चाहिए मुसलमान सही, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा मानवता का काम किया है। तो उसको इतनी इज्जत दे दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इतनी बड़ी इज्जत दिया, कांग्रेस ने तो आज तक ही नहीं दी। कम से कम माननीय मोहन यादव जी ने इतनी इज्जत तो दी एक मुसलमान को। 1 लाख रुपए को छोड़ो, लाख कुछ नहीं लगते। कांग्रेस से बड़ा दिल दुखता है आपका, कहीं कोई विरोध है क्या? मेरा विरोध ये है कि हमारी कौम को निपटाया कांग्रेस ने। आज जितने भी 99% ढक्कन है ना मुसलमान, शिक्षा से दूर,
3 शर्तें थी लॉर्ड माउंटबेटन की जब नेहरू से समझौता हुआ था। बोले 3 बातों का ध्यान रखना अगर हिंदुस्तान पे तुम्हें हुकूमत करना है तो। सबसे पहले मुसलमानों को शिक्षा से दूर करना, नंबर 2 रोजगार से दूर करना, और नंबर 3 राजनीति में मत आने देना। आज तक इस कांग्रेस ने हमारा कोई मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में? और अभी नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे ना, तो हमारे एक मुसलमान का वोट टिकट क्लियर हो गया था, और इन्हीं कांग्रेसियों ने उसका टिकट हिदायतुल्लाह खान का टिकट काट के उसको दे दिया, योगेश प्रजापत को। देखो उसी का ठेका है क्या जो बार बार उसको बना? किसने बनाया था? ये जनाब पटेल साहब थे, और इसमें उमराव गुदाज। उमराव कहाँ चला गया? अरे उमराव कहाँ है? सारे मुसलमानों को लावारिस यतीम बना के छोड़ गया, रो रहे सर पकड़ के। अरे यार क्या हुआ ये? मैंने कहा और दरी उठाओ इनकी कांग्रेसियों की। उमराव मुस्लिमों के बड़े नेता बताए जाते हैं। बड़े थे, अब मुसलमान गाली बक रहे उमराव को। गाली बक रहे हैं माँ बहन की खूब उमराव को। अरे ऐसी गाली बक रहे के सामने आ जाए तुम पता नहीं कपड़े फाड़ रहे मुसलमान। लेकिन कौन से मुसलमान? वो जो उसके दल्ले, कांग्रेस के दलाल, जो गांधी भवन में आकर के दरी बिछाते हैं। और काका जी, भाई काय के काका जी हैं? अबे हम काका जी हैं। उमराव को हमसे आकर के काका जी कहना चाहिए, हम उसके काका हैं। वो हमारा काका कहां से बन गया? भाजपा से ज्यादा लगाव हो रहा है? नहीं लगाव नहीं है साहब, उसूल से। और मेरे तो जहां जाता हूं भाजपा वाले मेरा सम्मान करते हैं, मेरे सामने गलत बात करते भी नहीं है। और अगर कोई गलती होती है मैं उनको बोलता हूं तो मेरी बात को मान भी लेते हैं। कांग्रेसियों ने आज तक नहीं माना। चोर है कांग्रेस, तो पूरी चोर है, नीमच से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा ने जो काम किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के देखते हैं, मकान बने तो हिंदू के भी बने, मुसलमान के सबको बने, दिया, दलित के बने, सबको दिया। उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन सबको मिले तो सबको मिले, राशन सबको मिल रहा, राशन सबको मिल रहा है। और इसमें फिर मुसलमान बीजेपी को गाली क्यों बकता है? अब देखो यार ये उनकी सोच है, मेरा तो राजनीति में कोई ज्यादा दखल नहीं है और मैं इस पे उनसे चर्चा भी नहीं करता। मुसलमान भाजपा के खिलाफ क्यों रहता है? अरे यार मुझे क्या पता क्यों रहता, मैं तो कांग्रेस के खिलाफ हूँ। क्यों हूँ? आप तो कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को नुकसान किया। हाँ मैं बताऊँ ना, आज तक कांग्रेस मुसलमानों की किसी दुख दर्द में खड़े नहीं हुए, लोकल नेता भी नहीं खड़े हुए। जब मुसलमान पे कोई हादसा होता है, कोई जुल्म होता है, कोई नहीं आता है। और यहाँ तक है कि अगर उन पे फर्जी केस भी बनते हैं तो मैं कहता हूं दावे के साथ कि अगर मैं किसी आरएसएस वाले भाई से बोल दूं, किसी बीजेपी के किसी भी छोटे मोटे नेता से यार जरा करना, फौरन भाग के आ जाते हैं वो हमारी मदद को। लेकिन कोई कांग्रेसी नहीं आता है। उमराव गुजर भी नहीं आया कभी हमारे काम। कोई मर जाए तो बस उनके वहां पे क्या बोलते हैं, वो मरे पे जाके बैठते नहीं, श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं बस। ओ मुसलमान खोज खिराज अकीदत। हाँ खिराज अकीदत, हम नहीं मानते इसको खिराज अकीदत। हम जाएंगे तो खिराज अकीदत है। उमराव के आने से खिराज अकीदत हो रही है। ये दरी उठाने वाले खोज के मेरे उमराव गुजा, मेरे वो मीनाक्षी नटराजन भी आई थी, क्या है वो? चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके ऑप्शन देंगे। हाँ आपके लिए क्या बड़ा है, संविधान या इस्लाम? बहुत बढ़िया बात की है आपने। आप ये सवाल किसी कांग्रेसी से कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे। अगर क्या करोगे? उनसे कहोगे कि तुम्हारे लिए सनातन धर्म पहले है या भारतीय संविधान? ये तो भाजपा वाले से पूछेंगे ना। नहीं नहीं, कांग्रेस से पूछो। नहीं आपके लिए क्या बड़ा है? नहीं मेरी बात, मैं अभी जवाब दे दूंगा आपको। हाँ। आपने जो सवाल किया है ना, फंसाने वाला सवाल है, मगर जवाब दूंगा मैं आपको। समझ में आ रही नहीं? पहली चीज तो ये समझिए कि भारतीय संविधान हमारा क्या हमारे इस्लाम के खिलाफ है क्या? हम नहीं मानते। हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को हम इस्लाम के खिलाफ नहीं मानते। तो बड़ा क्या है? बड़े ही हैं दोनों, दो आंखें हैं हिंदुस्तान की, इस्लाम और संविधान। हाँ जी दोनों हमारे पास, तो दोनों हमें दिए कि दोनों को संभाल के चलो, इसी पे अमल करो, देश तरक्की करेगा। अब मुसलमान नहीं करे बैंडी रांड के, तो हम क्या करें? हाँ तुम बात कर रहे जी जबरदस्ती। अच्छा, दूसरी चीज, आपके लिए श्रेष्ठ कौन है, काहेगा? देश या इस्लाम? फिर वही श्रेष्ठ और वही सवाल वापस से लिया है। हाँ? यहाँ बताना रहा ना। मेरी बात सुनो, इस्लाम तो, ये संविधान तो कब बना? 1950 में। हाँ। बाबा राव अम्बेडकर। इससे पहले क्या था हिंदुस्तान में? इसमें पहले अंग्रेजों का कानून चलता। अरे अंग्रेजों से पहले कौन था? आज जो अलग अलग कानून चलते थे, जो समय समय पर राज रहे, जब सनातन नहीं था क्या? नहीं सनातन था। जब देश नहीं था क्या? तब भी देश था। तो देश पे कोई अत्याचार हुआ था क्या? जितने भी आक्रांता बोलते हो, जो भी बोलते हो, है ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदुस्तान की कल्चर को, संस्कृति को इज्जत देते हुए और उसके मद्देनजर रखते हुए अपने इस्लाम को फॉलो किया। जब तो ये सवाल ही पैदा नहीं था, अब क्यों आ रहा है? आपके लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है आपकी नजर में, आरएसएस या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड?
देखिए ये राजनीतिक है, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी आरएसएस के बीजेपी के दलाल बैठे हैं, नहीं समझ में आई? खुला बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और इसको हाईलाइट करके बताना। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अरशद मदनी फतनी जितने ये बैठे हैं, ये सब बीजेपी और आरएसएस के दलाल हैं। आरएसएस राष्ट्रीय संगठन है, देशभक्ति संगठन मानते हैं आप उसे? अरे वो तो अभी जो काम अच्छा हो रहा है तो अच्छे ही मानेंगे। तो फिर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उसमें दलालों के आरोप को लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? आपने बोला ना उसमें बैठे हुए अदली मदनी सब नाम बैठे हुए। हाँ तो और क्या, आरएसएस के दलाल है ना वो, जो आरएसएस जैसा अपना फॉर्मूला चलवाती है मुसलमानों वो चलाते हैं, एक आरएसएस में बाद में मुसलमानों को गुमराह करते हैं वो। एक आरएसएस में एक संगठन है, हाँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हाँ इंद्रेश जी उसके हाँ जो भी है, हाँ उसको किस रूप में देखता है? मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? वो तो राष्ट्रीय की बात करते हैं। जो साहब आरएसएस कम है क्या? विश्व हिंदू परिषद कम है क्या हमारे देश में? बजरंग दल कम है क्या? है हिंदू महासभा कम है क्या? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या है? ये चंद दलालों को रोटी का टुकड़ा दिया कि तुम इसको खाते रहो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच घुसेड़ दिया। काय का मुस्लिम मंच? मुसलमानों का। अरे क्या मुसलमानों का कुछ कर रहे हैं क्या? ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। मुसलमानों के नौजवान बेरोजगार मारे फिर रहे हैं, फिर वो क्राइम करते हैं तो फिर जो ना मीडिया उछालती है ये फलाना मुसलमान, ये फलाना मुसलमान। क्यों ऐसी बात क्यों हो रही है? जब मुस्लिम मंच है तुम्हारा तो मुसलमानों की सेवा करो, समाज को सुधारो, तालीम की और शिक्षा की तरफ लाओ। आप बताओ नीमच में कितने कांग्रेसियों ने मुसलमानों के लिए स्कूल खोले हैं? बताइए आप। 76 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, नेहरू से लेकर के आज तक। नीमच में ही बात कर रहा हूं मैं। सनातन धर्म में संस्कृत को श्रेष्ठ माना जाता था। संस्कृत पाठशालाएं लगभग बंद हो चुकी हैं। हाँ चालू होनी चाहिए। मदरसे अभी तक चल रहे और मदरसों को आतंकवाद का जड़ माना जाता है। देखिए मानने वाले कुछ भी माने, मदरसे में तो हमारे सबसे पहले वो माननीय राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति जो थे, वो बिहार के मदरसे से पढ़ के निकले थे, जब तो आतंकवाद का अड्डा नहीं था। एक अबुल कलाम आजाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री, मदरसे में ही पढ़े हैं वो टोटल। जो है ना राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मदरसे से पढ़ के निकले हैं। और संस्कृत को खत्म करने वाली भी कांग्रेस है। मैंने संस्कृत पढ़ी है ना यार, बिल्कुल पढ़ी है। आप भी, बहुत सारे श्लोक मुझे याद आते हैं कभी कभी, क्योंकि अब मैं दूसरे रंग में हो गया इसलिए। मैंने संस्कृत पढ़ी है। हमारे संस्कृत के टीचर थे भगवती प्रसाद शर्मा। कौन सी क्लास तक पढ़ी थी आपने? मैंने 8th क्लास तक पढ़ी थी। अच्छा। हाँ जी। आपको श्लोक याद है? अरे मैं अब याद नहीं है, अब तुम कभी फुर्सत में बुलाना, याद करके जब याद आ जाए तो मैं आपके टीवी चैनल पे बोलूंगा और संस्कृत पढ़ूंगा। एक तो वो है कृष्ण सुदामा वाला, जो वाकया है कि नहीं, जब सुदामा जी कृष्ण के यहाँ आए थे तो कृष्ण जी जो है ना रो पड़े, खड़े हो गए, रुहासु हो गए, और उनके पग धोए थे उन्होंने थाली में, धोए थे कि नहीं। और फिर वो चने लाए थे किन के पास? कृष्ण के पास, सुदामा जी। क्या और तो कुछ था नहीं, गरीबी थी, फटे हुए कपड़े थे, तो वो ऐसे ही बहुत बढ़िया, मुझे बहुत रटा हुआ था वो। अच्छा। मैं उसको बहुत पढ़ता था, नहीं समझे। और मेरे स्टूडेंट लाइफ में LLB तक टोटल मेरे स्टूडेंट आज भी हैं। मैं लड़के को ले गया, अभी मिलवा के लाया हूँ, सारे बनिए ब्राह्मण, जाट, ठाकुर। मुसलमान नहीं है? नहीं, मुसलमानों दोस्ती नहीं। सलाम वालेकुम। तो फिर मुसलमानों के पैरोकार बन गया? बन गया तो बन गया, अब अपनी काबिलियत। यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं बन रहे? हमारी क्या जरूरत पड़ रही है इनको? यहाँ के लोगों को पढ़ना चाहिए, बनना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या रहा आपका? हमारी क्या? हिंदी रहा कि उर्दू रहा? हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी सभी। अजी सब हमारे तो जवान सब थे, सब पढ़ते थे हम। तो कहाँ से पहुंचे हम? उर्दू से शुरू हुए थे, 5 क्लास तक उर्दू इस्लामिया स्कूल था। हमें तो आऊ नहीं लिखना था। हमारे एक पंडित जी थे, हिंदी टीचर थे वो। मैंने कहा सर, हमसे बोलते थे गुरुजी बोलते थे हमने, गुरुजी हमें हिंदी नहीं आती है। अरे उन्होंने कहा बेटा हम सिखा देंगे। फिर 6 क्लास में जा करके हिंदी शुरू की, और हिंदी का हमारा सब्जेक्ट था, और फिर वो हमने जो है ना 1 साल में क्लियर किया। देश का श्रेष्ठ नेता किसे मानते हैं आप? मैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अरे यार तुम क्यों मेरे मुंह से बकवाना चाह रहे हो? आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही श्रेष्ठ है। ये तो यही है, सड़क नापते फिर रहे कांग्रेसी। तो मुस्लिमों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास क्यों नहीं जग रहा है? विश्वास कैसे नहीं है साहब? विश्वास है। ये तो जाहिल जो नहीं समझते कुछ भी, राजनीति होती है वो सब कुछ भी बोलते हैं ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं जितना काम मोदी ने मुसलमानों के लिए किया उतना कांग्रेस ने किया? अरे कांग्रेस ने भट्टा बैठा दिया यार, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। एक प्लाट तक नहीं दिया कांग्रेस ने। मुसलमानों के प्लाट सब बेच के खा गई ये कांग्रेसी। नीमच में जो 2-4 मुसलमान लोग कांग्रेसी बने ने, क्यों बने?
वो जूते उठा उठा के, कहीं बैराज जी के जूते उठाए, कहीं जादू जी के जूते उठाए, बस उनका काम हो गया साहब, उनकी फैक्ट्री लग गई, उनके कहीं जमीन मिल गई। आप पिछले 20-22 साल से नीमच में हैं। मैं 36 साल से नीमच में। 36 साल से नीमच में। हाँ जी। तो लगभग 4-5 विधायकों के कार्यकाल आपने हाँ देखा देखे होगा। ना। हम 3 विधायक का कार्यकाल की बात करेंगे, दिलीप सिंह परिया और कुमान सिंह शिवाजी और नंदकिशोर पटेल। हाँ। किसका कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं आप? देखो मेरे नजदीक तीनों सही थे। पटेल साहब ने भी अच्छा काम किया, वो भले कांग्रेस के हों, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ। नंद किशोर पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किया, मुसलमानों के भी बहुत सारे काम किए। और दिलीप जी तो अभी हैं ही हैं, खैर वो तो बेचारे ऐसे हैं कि कोई भी मुसलमान पहुंच जाए ना तो बड़ी इज्जत से बैठा के पूछते हैं भाई बताओ क्या काम, भले काम हो के नहीं हो। दिलीप बापू को हिंदुत्व का कट्टर चेहरा माना जाता है। नहीं मैं नहीं बापू मानता, बजरंगी नहीं मैं कहा नहीं जाता नहीं, है। नहीं ये लोगों की अपनी सोच होगी, मैं नहीं मानता। वो बिल्कुल क्या कहते हैं उनको, अपने भारतीय उसमें बोलते हैं नहीं, सेकुलर हैं वो। बापू सेकुलर है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने देखा पिछले कुछ सालों से कि दिलीप बापू को मुसलमान भरपल्ले वोट दे रहे हैं। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, वजह ये है कि बापू जो है ना वो सेकुलर सोच के हैं, और मुसलमान भी उनके पास जाते हैं तो मुसलमानों को भी इज्जत देते हैं, सम्मान से बैठाते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके काम भी करते हैं। बहुत सारे काम किए बापू ने भी। नंदकिशोर पटेल, डॉक्टर जाजू, इन्होंने नहीं किए। नहीं जाजू का टाइम तो मैंने नहीं देखा, वो जब थे विधायक, बस वैसे उनका जो व्यवहार है जाजू जी क्या नाम, संपत जाजू जी, वो वैसे मैं देखा जाए तो मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन चलिए उनका सांसद की बात करें। हाँ आपने और हमने 3 सांसदों का कार्यकाल देखा है, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता। हाँ विकास के लिहाज से और सक्रियता के लिहाज से कौन सबसे श्रेष्ठ है? सुधीर कुमार वो क्या सुधीर गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता। कभी मिले आप उनसे? नहीं मुलाकात नहीं है मेरी। कैसा रहा उनका कार्यकाल? नहीं अच्छा कार्यकाल रहा। कैसा? हाँ उनकी सोच बहुत सेकुलर सोच है, कट्टरवाद उनमें नहीं है, जैसे कट्टर चिल्लाते हैं उनमें नहीं है। और देखिए पांडे जी हैं, लक्ष्मीनारायण पांडे जी ने तो अपने नीमच के लिए कुछ किया ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं। बीजेपी वाले गुप्ता जी ने किया। गुप्ता जी ने अब अभी क्या पता उनकी योजना क्या है, लेकिन हाँ उनके जो भाव हैं, विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, बिल्कुल इज्जत करता हूँ उनकी। देश का भविष्य किसके हाथ में होना चाहिए, कांग्रेस के हाथ में या भाजपा के हाथ में? यार तुम मेरे मुंह से सब उगलवाओगे क्या? थोड़े बहुत और किसी से उगलवाना कि भविष्य किसके हाथ, जो संविधान की रक्षा करे और जो हर हिंदुस्तानी की हिफाजत करे और उसकी जरूरत पूरी करे, उनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, कांग्रेस या भाजपा? यार तुम कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, मैं और ज्यादा मुझे गुस्सा आएगा फिर। इन्होंने रक्षा की होती तो आज हमारे हिंदुस्तान का यह हाल नहीं होता। खासकर हम हमारी कम्युनिटी की बात करते हैं, आज हमारे मुसलमान सड़क पर नहीं होते। तो आप बोलो ना कि भाजपा ही देश का तो भविष्य। भाजपा को आने दो ना, टाइम तो दो यार उसे। अभी क्या 10 साल ही तो निकले हैं, मोदी जी के 10 साल में उन्होंने इतना कूड़ा करकट साफ करके देश विदेश जाके, क्यों साहब अरब कंट्रीज में मोदी जी जितना जा रहे हैं कोई कांग्रेसी गया क्या? और कितना सम्मान मिलता है? अरे अरब कंट्री में मोदी जी को कितना सम्मान मिलता है जी, मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। हाँ आज उनकी पार्टी के लोग यहाँ मस्जिद तोड़ दो, ये तोड़ दो, और वहाँ मोदी जी मस्जिद में जा रहे हैं सजदा करने के लिए, नहीं जाते? बिल्कुल। तो फिर वो तो मतलब सबको लेके चलते हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। मतलब भाजपा में भी कुछ लोग हैं जो इस अरे तरह की होते हैं ऐसे लोग भी हैं, वो अपनी अपनी राजनीति के लिए कर रहे होंगे कुछ, लेकिन मोदी जी का मुकाबला आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं कर सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला हिंदुस्तान की धरती पे आज कोई नहीं कर सकता, किसी पार्टी का भी। सब चिल्लाते रहो, समझना ही नहीं आप। हाँ अब लोगों को कुछ उनकी बात पसंद नहीं है, नहीं है, अपनी अपनी सोच है, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। जी जी जी। अच्छा दूसरी चीज ये कि हमने देखा है कि मुसलमानों की जहाँ बात होती है वहाँ बीजेपी खुलकर विरोध करती है और कांग्रेस पक्ष में खड़ी रहती है, ऐसा क्यों? बीजेपी तो विरोध करती है, वो अपनी जगह बात है, वो बिल्कुल जो करती है ना तो वो गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस कौन से पक्ष का लेती है? कांग्रेस कौन सा पक्ष लेती है बताओ तो? बहराइच में अभी 1 महीने पहले ही वहाँ पर जो दंगा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, कौन सा कांग्रेसी आ गया वहाँ? कौन सा आया? अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान से भी आपके संबंध रहे? मेरा संबंध क्या लेना देना इन लोगों से? नाम सुनता हूँ इनका, अखबार में पढ़ता हूँ, मेरे इन लोगों से, डॉन लोगों से संबंध का क्या था? कभी मुलाकात हुई? नहीं मेरा क्या लेना देना, ऐसा इन लोगों से हम दूर रहते हैं। डॉन माफिया जो भी हो, किसी भी समाज के हों, हम उनसे दूर रहते हैं। कभी अगर सामना भी आ गया तो और बस ठीक, आगे बढ़ लो धीरे से।
क्या बैठना इनके पास? ये वो कोयले की भट्टी हैं कि इनमें जो बैठे तो सब कोयले काले होकर के निकलोगे। इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूँ। आज तक मेरी जिंदगी में इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। राजनीति करेंगे तो कौन सी पार्टी के लिए मैं तो करूँ ही नहीं राजनीति। यही राजनीति है कि मेरी मीडिया पे चिल्ला लेता हूँ, इनको बेईमानों को नंगा कर लेता हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। तो क्या करना है मुझे? और सुनो, अगर मान लीजिए अगर आपको राजनीति करना है तो बीजेपी में करूँगा। मोदी जी के लिए करेंगे? हाँ, मोदी जी के लिए करूँगा। माननीय मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, उनके लिए करूँगा। कांग्रेस के लिए नहीं करेंगे? नहीं, कांग्रेस को तो निपटाऊंगा, मुझे एक चांस तो मिल जाए। हाँ जी, 2018 में निपटाया कि नहीं? 3 विधायक निपटाए थे इनके, ध्यान है आपको? कैसे, मुझे बताइए। अरे जब 2018 कमलनाथ से भी मिलने गए थे? हाँ, गया था। आपका फोटो वायरल हुआ, आप हाँ, कमलनाथ के साथ बैठे थे? बिल्कुल बैठा, फेस टू फेस बात हुई। मैंने उनसे एक प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा जनाब ये बात सुनिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 10 में से एक संभाग में एक मुसलमान को टिकट दे दो आप, कम से कम 10 को तो टिकट दो 300 में से, कि ठीक है हम इस पे विचार करेंगे। फिर मीनाक्षी नटराजन से भी मैंने मंदसौर जाकर के बात की थी, तो वो तो आलाप रही थी अपने वालों की, किसी मुसलमान का नाम नहीं। जावरा से यूसुफ कड़पा का नंबर था, मैंने कहा इसको जावरा में टिकट दे दो, इन्होंने नहीं दिया। आप यूसुफ कड़पा के लिए गए थे क्या? अरे मैं तो यार उनके लिए नहीं गया था, मैं तो एक तमाम अपनी कौम के लिए गया था कि हमारे मुसलमानों को मध्य प्रदेश में कुछ जगह है कि नहीं इनके ठिया ठिकाना। तो आप बात तो बीजेपी की करते हो, टिकट की उम्मीद कांग्रेस से करते हैं क्यों? जब मेरी कौम तुम्हें सपोर्ट कर रही है, और आज तक जो जिंदा है ना हिंदुस्तान में, जो कांग्रेस जिंदा है, वो हमारी कौम हमारी वजह से जिंदा है। अगर मुसलमान वोट लेना छोड़ दे तो इनको उनका नाम नहीं लेगा कोई भी। कांग्रेस ही काय कर राहुल सब बेईमान है। तो भाजपा से टिकट को नहीं मांगते? नहीं, मैं क्या करूं टिकट लेके? अगर मैं ले भी लूं तो वो मना नहीं करेंगे, और मैं टिकट ले लूंगा तो एक तरफा बगैर प्रचार के घर बैठे वोट आएगा, ये भी मेरा यकीन है। मुसलमान भी देंगे, दूसरे भी देंगे, मेरा व्यवहार है ऐसा। मतलब आपने तय कर लिया कि आप पे भाजपा का ठप्पा लग गया है? नहीं, ठप्पा नहीं है इसमें, उसूल की बात है। आज मेरे साथ वो जो तरीका सही है, कल अगर वो गलत होंगे तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। जो सही है जहां तक वहां तक बोल रहा हूं। लेकिन हम तो भुगत भोगी ना, 66 साल इस कांग्रेस को भुगता है हमने। समझ में आ रही है मध्य प्रदेश में क्या हालत हुई है, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। इन्होंने बड़े बड़े गेम किए मुसलमानों के साथ। ऐसा नहीं लगता कभी भाजपा की सत्ता है तो आप सत्ता के साथ है? नहीं, मैं सत्ता के साथ नहीं हूँ। ये सत्ता हट भी जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस आ जाए मैं तो उससे भी निपटूंगा। आ जाए एक दफा, बना ले मुख्यमंत्री यहाँ मध्य प्रदेश में, चाहे वो कमलनाथ बने, चाहे दिग्विजय सिंह बन जाए, राहुल बन जाए यहाँ पे। देखो फिर देखना मेरा प्रचार इनके खिलाफ। बीजेपी बोलेगी कि ओवैसी के खिलाफ प्रचार करने जाओ तो जाएंगे? मैं ओवैसी के खिलाफ प्रचार किसी का नहीं करता। जो गलत होगा मैं मीडिया में के खिलाफ? अरे ओवैसी के खिलाफ बोल सकता हूँ मीडिया पे, मैं प्रचार करने जा सकता हूँ ना। अगर बीजेपी मेरा सपोर्ट वो करे, सेफ्टी करेगी और मुझे कहीं भेजेगी तो ओवैसी को खुल्ला सीना ठोक के बोलूंगा कि ओवैसी बहुत बड़ा चोर है, मुसलमानों का दुश्मन है। हाँ, मुसलमानों का जिसका होगा मेरा तो दुश्मन है। नहीं तो मुसलमानों का नेता बनता है तो मुसलमानों का अरे दुश्मन भी काय होगा। के नेता हैं जनाब, अपने मन हरा कर लो, और भी कुछ भी नहीं है। चलिए, ये मोहरे हैं, मोहरे है ना। देश का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? देश का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? भविष्य तो बढ़िया है ना। हाँ जी, बढ़िया है बिल्कुल। हम तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। हम तो पाकिस्तान से ना उनका हरा झंडा हटा करके अपना तिरंगा लहरा करके पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की सोच रहे हैं हम तो। और ये हमने प्रण कर लिया। आरएसएस अखंड भारत की बात करता है, इसके सपोर्टर है आप? अरे वो तो अखंड की करो, उन्हें समझ में नहीं आवे अखंड क्या है। आरएसएस वाले चिल्लाते हैं अखंड, अगर वो करना चाहते हैं सबसे पहले मुझे आगे दो, बंदूक दो, चलो मैं चलता हूँ लाहौर के किले पे, पहले तिरंगा मैं लहराऊंगा, मैं मारूंगा वहाँ गोली, आ जाओ, नहीं अखंड करना है तो। यही चिल्लाते रहते हैं ये आरएसएस। तो फिर आप आरएसएस के सपोर्टर भी हो, इसी बात करते नहीं, वो कहते हैं वो जो कह रहा हूँ, अगर उनमें दम है तो मैं तैयार हूं उनके साथ। पाकिस्तान से झंडा खत्म करके तिरंगा लहराऊंगा। वो कल भी हमारा था पाकिस्तान, आज भी हमारा है, फिर कल भी हमारा है। और एक तारीख और नोट कर लो, 2029 के बाद पाकिस्तान पे हमारा कब्जा होने वाला है। चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो या और कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो हालात पैदा होने वाले हैं कि पाकिस्तान पर तिरंगा लहराया जाएगा लाहौर के किले पर। ये बात मेरी ऐलान से चैलेंज के साथ बोल देना। 2029 तो बस समय नजदीक दे रहे हैं आप। तो बस नजदीक ही बता रहा हूँ, हालात वो बन चुके हैं, होना वो तो। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो दुनिया का जो नक्शा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसमें पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा। सीधा सीधा अखंड भारत। आपने वही उसी बात पे पहुंच गया, अखंड भारत पे। अखंड हिंदी आरएसएस कह रहा उसी पे बात तो हिंदी में अखंड भारत कहते हैं। हाँ। नहीं समझ में आ रही। और हमारी अपनी उर्दू जबान में उसको मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहते हैं।
शब्दों का ही तो बात है, मतलब वही की है। अखंड भारत कह लो, चलो अखंड भारत ही बनाना हमें तो। हमारे देश के टुकड़े क्यों करें हम? ये तो नेहरू ने करा दिए। लॉर्ड माउंटबेटन की वो जो बेगम थी ना, उससे इसका इश्क लड़ता था नेहरू का। सबूत दूं, प्रूफ दूं? जेल हो जाएगी। अरे हो गई जेल वेल। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। कल आपने कांग्रेस के खिलाफ इतना बोल दिया, कल नीमच की सड़कों पे कांग्रेस ढूंढेंगे आपको। बिल्कुल ढूंढो, नहीं बुलाने मुझे, मैं आ जाऊंगा। गांधी उसमें क्या है, गांधी भवन में बुलाया मुझे। यहाँ का जो भी अध्यक्ष है वो बुलाया, मुझसे सवाल करे, आया मैदान में। मैं बताता हूँ कि तूने मुसलमानों को तुम्हारी पार्टी ने कहां पहुंचा दिया। चोर हैं सारे। किसी मुसलमान को टिकट दिया, यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष बनाया? भाजपा ने भी तो नहीं बनाया। देखो भाजपा को मत लाओ। हमने 66 साल अपना खून पसीना देके कांग्रेस को जिंदा रखा। 66 साल में एक भी नगर पालिका अध्यक्ष क्यों नहीं बना मुसलमान? एक भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बना? ये कांग्रेसियों का ठेका चोरों का? इनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? सबसे ज्यादा हमने कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटाई हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के लाहौर के गेट तक 52,000 हमारे आलिमों ने फांसी के फंदे चूमे हैं। कांग्रेसी थे क्या वहां? मतलब कांग्रेस के लिए आपके मन में बड़ा गुस्सा है? गुस्सा नहीं है, मेरी कौम बर्बाद हो गई है तो गुस्सा आएगा। भाजपा ने संवार दिया कौम को। भाजपा ने कम से कम इतना सारा दे दिया कि जिनके सर पे छत नहीं थी तो उनको मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे करके घर तो बनवा दिए। वो उसमें अपने बच्चों को लेकर के छाया में तो बैठे हैं। कांग्रेस ने नहीं बनवाए। और सुनो, लैट्रिन की शौचालय की परेशानी थी, हिंदू मुसलमान सबको इसने शौचालय तो बनवा दिए। कांग्रेस ने तो शौचालय तोड़वाए। इन्होंने तो हगना मूतना ही बंद कर दिया कांग्रेसियों ने। कन्वर्ट होकर वो इस्लाम मुसलमान बने। बिल्कुल सही है ना। पहले सनातनी थे। हाँ, पहले सनातनी थे। सनातनी थे और भी कोई धर्म होंगे इनके। आर्य नहीं थे। आर्य नहीं थे? नहीं, आर्य नहीं थे। नहीं सनातनी तो थे। हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन। और हिंदुस्तान में तो यहाँ के तो हाँ, जब तक इस्लाम नहीं आया था सारे सनातनी थे। फिर उन्हीं में से इस्लाम कबूल करते गए, मुसलमान बनते गए। हमारे भी पूर्वज कहीं ना कहीं रहे होंगे सनातनी। आप मानते हैं आपके पूर्वज सनातनी? नहीं मानेंगे हम हिंदुस्तानी है, यहाँ के मूल निवासी। डीएनए टेस्ट करा लो हमारा, कंफर्म 100% नहीं 500%। सनातन धर्म हजारों साल पुराना बताया जाता है और इस्लाम तो अभी 1400-1500 साल पुराना बताया जाता है। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पर जो अखंड भारत की जो बात की जाती है, जो एशिया की बात की जाती है, वहाँ के लोग मूलतः सनातनी हैं, बाद में वो क्रिश्चियन। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो आपका है, आपने बुलाया ना, इतनी मुझसे बकवास करवा दी जबरदस्ती। धन्यवाद। और आपका तो आप थे हाजी इनायतुल्लाह साहब, जो कि नीमच शहर के पूर्व काजी थे। वो वर्तमान में संभागीय काजी है। उन्होंने हमारी हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। अगली बार फिर आपसे रूबरू होंगे किसी अन्य हस्ती के साथ। देखते रहे हमारा नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।